सुबह खैर पाकिस्तान में ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट ब्यूटॉन स्किन केयर क्लिनिक के साथ। और हमेशा की तरह जी आज हम बात करेंगे आपके उन पेचीदा मसाइल की जो आपके हमेशा आपकी पुरजोर एक ही मसला है हमारा जी, वो है बालों का मसला। हमारे बाल गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, कौन सा मौसम है जिसमें बाल नहीं गिरते? क्योंकि सुनने को यही मिलता है कि जी मौसम ऐसा है, कभी बरसात आ रही है, कभी बरसात जा रही है। और इस प्रोग्राम को, इस सेगमेंट को जी पेश किया जाता है आपके पास ब्यूटॉन स्किन केयर क्लिनिक के तावन से। और उसका जनाब हम आपको ईमेल आईडी भी देंगे, नंबर भी देंगे। आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे भी bhutanssc@gmail.com। और जी व्हाट्सएप नंबर है 0313-588-4066। दिल पे लिख लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन और बाल अच्छे हो जाएं। और अगर आप इनकी प्रोडक्ट रेंज के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू कॉल ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आप उनको ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और हम हमेशा से क्या करते हैं कि जो आपके सवालात हैं हम आपको कोई गूगल से रिसर्च करके उनके जवाब नहीं देते। वो एक्चुअली ब्रिंग अ टेक्नोक्रेट, अ डॉक्टर, अ थॉरो एक्सपर्ट जो कि आपको बिल्कुल टेक्निकली साइंटिफिकली प्रूवन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके साथ आपके मसाइल का हल बताते हैं। और इसी सिलसिले में जनाब आज हमने दावत दी है डॉक्टर अस्मा जावेद को। असिस्टेंट प्रोफेसर है फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में, अपना क्लिनिक भी चलाती हैं पिंडी में। थैंक यू सो मच अस्मा, वेलकम टू सुबह खैर पाकिस्तान। और वो कहते हैं ना कि जी वो जो हम हमेशा से एक वो सुनते हैं कि जी an apple a day keeps a doctor away, but once the doctor is like डॉक्टर अस्मा, तो फिर आप एप्पल्स को मेरे ख्याल से दूर कर दें और आए आपके पास इलाज कराएं तो डबल जो है ना आपको फायदा है कि इतना अच्छा जब डॉक्टर होते हैं ना उसको देख के आधी बीमारी तो मेरे ख्याल से वैसे ही दूर हो जाती है। ऐसे ही होना चाहिए ऐसे ही होना चाहिए ना। लेकिन बाल ऐसे कोई चीज़ है ना कि वो डॉक्टरों को देख के गिरना बंद नहीं होते, उसका बाकायदा हमें इलाज कराना पड़ेगा। Exactly. है ना। तो ये मुझे बताएं अस्मा, आप मुझे ये सबसे पहले तो जो एक सबके सवालात होते हैं इतने सारे कि ये जो हर चीज़ का इफेक्ट बालों पे क्यों आता है? आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो बाल गिरेंगे, आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो बाल गिरेंगे, आप बीमार हैं तो बाल गिरेंगे। तो ये बालों के ऊपर ही ये सारी बोझ क्यों आता है? वाई? ऑब्वियसली क्योंकि जो हेयर ग्रोथ है और हेयर साइकिल है वो रेगुलेट होता है बहुत सारी चीज़ों के साथ, जिनमें न्यूट्रिशंस भी हैं, जिनमें हमारा एज फैक्टर भी है, जिनमें हमारी जेनेटिक जीन्स फैमिली उससे भी डिफाइन हो रहा होता है कि हमारे बाल कैसे होंगे। फिर उसके बाद आ जाती है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, वो भी हैं। जैसे कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ बाल बिल्कुल अच्छे नहीं होते, वेदर इट्स हाइपर थायराइड और वेदर इट्स हाइपोथायराइड। फिर आजकल बहुत कॉमन है हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन द गर्ल्स ड्यू टू वेरियस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, द चिकन वी आर हैविंग राइट नाउ। तो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत ज़्यादा है इन द यंग गर्ल्स। लाइक 3 to 4 out of 6-7 गर्ल्स जो हैं उनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल चेंजेस हैं, उसके साथ भी बाल अच्छे नहीं होते। When it's a ratio between female hormones and the male hormones. अच्छा ये मुझे बताइए कि चले बाकी तो है ही है, डाइट्स तो है ही है। How much styling, ये जो हेयर स्टाइलिंग है ना वो जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना डिस्ट्रॉय करेंगे। ये जो हीट है, हीट क्या करें? आपने तो डॉक्टर अस्मा हर चीज़ से मना कर दिया, अब क्या करें? मतलब स्टाइलिंग ना करें, बालों को तो कहाँ जाए? लेकिन अगेन उसका दिन देयर इज अ वे ना। हाँ, देयर इज अ वे। अच्छा हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इस पे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो जेनेटिक्स की आपने बात की कि जी जीन्स में अगर गंजा होना लिखा है तो क्या बस फिर छोड़ छाड़ के बैठ जाएं या हम इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं? That is called androgenetic alopecia. मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। फीमेल्स में यूजुअली इट स्टार्ट्स आफ्टर द मेनोपॉज। ओके। जबकि लाइक 45 के अराउंड फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर ये स्टार्ट होता है। ओके। बट मेल्स में जो होता है पहले स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द जीन्स, अकॉर्डिंग टू द हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स ये डिफाइन होता है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया क्या होता है? मेल्स के अंदर जो होता है रिसेशन होनी शुरू हो जाती है, जो फ्रंटल हेयर लाइन होती है वो बैक की तरफ जाना शुरू हो जाती है और उनके यहाँ से बाल टेम्पोरल एरिया जो होता है ना, बाय टेम्पोरल लॉस होता है बालों का। सही। मेल्स जो होता है उनका रिसेशन होती है, उनका ये लॉस नहीं होता। तो ये दो डिफरेंट, और ये जीन्स से डिफाइन होता है। फैमिली के अंदर जिस तरह ये रन हो रहा है, जिस एज से रन हो रहा है, आजकल ज़रा जल्दी भी होना शुरू हो गया। फिर डिफरेंट लाइफस्टाइल भी होते हैं जिसको। अच्छा इसमें मैं आप अभी हम पहले इनकी कॉजेज़ की तरफ बात करते हैं और फिर हम इसका उपाय बताएंगे आपको। अच्छा ये मुझे बताइए कि अच्छा जैसे भी आपने जेनेटिक उसकी बात की, मेल हार्मोन्स की आपने बात की। अच्छा कुछ दफ़ा ये भी देखने में आया है कि जी डॉक्टर्स कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनके भी मेल हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए हैं और उसकी वजह से उनके बालों पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं? ये क्या हम मर्दों के शाना बशाना काम कर करके हमारी मर्दाना वजाहत इतनी हो जाती है कि वो अब हार्मोन्स ही एक्टिवेट हो जाते हैं? मतलब इतना
सीरियस नहीं लेने का जेंडर इक्वालिटी को? नहीं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस इनको कहते हैं। बेसिकली जो मैंने पहले आपको बात कही, हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है, ये जो स्टीरॉयड इंड्यूस बहुत ज़्यादा फूड के अंदर आ चुका है, जिसमें चिकन जो कि हम फास्ट फूड और बहुत से बाहर से चीज़ें खाते हैं, बर्गर, और ये जो डाइट है दैट इज़ अनहेल्दी डाइट बेसिकली। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनकी वजह से जो, और दूसरा ये जो मोटापा है, ओबेसिटी, बिल्कुल जो ओबेसिटी है और जो फैट होती है ना, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो जाता है। सही। तो इसीलिए जब भी ये, और जो लड़कियों में पॉलीसिस्टिक आता है उसमें वेट इंक्रीज उनका एक साइन होता है कि वेट इंक्रीज है, मुंह पे बाल आना शुरू हो गए, सर के बाल गिरना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो आती हैं उसके लिए, और उसका ट्रीटमेंट ही यही है कि सबसे पहले आपने वेट को रिड्यूस करना। अच्छा, सही। अच्छा जी, ये हमें दो जो लोग हैं उन्होंने अपने क्वेश्चंस भेजे थे। बुशरा सईद हैं, उन्होंने भी ये सवाल किया था कि जी बाल बहुत गिरते हैं और पेशानी खाली हो करेगी, जैसे कि अभी आपने बताया था। और शौकत अली साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी बाल एक तो कम बहुत हैं, गिरते भी हैं, इनका हल बताया जाए। तो बुशरा सईद और शौकत अली, उम्मीद है कि आप आज का प्रोग्राम हमारा देखेंगे और आपको इसका हल भी मिल जाएगा। अच्छा, अब हम बातचीत करते हैं कि जी हमने डाइट किया और आपने कहा कि इस प्रोसेस को डिले भी किया जा सकता है ख्याल से। अच्छा, अब आपके बाल गिर रहे हैं, तो हम आज जो टॉपिक है हमारा, बेसिकली हम बात करेंगे पीआरपी के ऊपर, कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि व्हाट पीआरपी स्टैंड्स फॉर, और ये है क्या चीज़? पीआरपी इज बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ओके। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, इट्स लाइक 20 ml, जैसे आप ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं, यहाँ से बाजू से ब्लड निकाला। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसके अंदर वो सेंट्रीफ्यूज होता है, उसके अंदर उस ब्लड को जो आपका होता है उसमें आरबीसीज को अलहदा कर दिया जाता है और प्लाज्मा को अलहदा कर देती है। फिर प्लाज्मा भी 2 टाइप्स का होता है, एक प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा होता है जो ऊपर होता है, और एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जो कि नीचे होता है। अच्छा। वो रिच प्लाज्मा जो होता है ना, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, सही, आपके अपने होते हैं, आपके अपने ब्लड से होते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट नाम्स एंड साइंटिफिक वो मैं नहीं ले रही, लेकिन इतना जनरल पब्लिक के लिए कि वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और उनको हम लेके इंजेक्ट करते हैं। बालों के लिए सर में इंजेक्ट होता है, स्किन के अंदर, फेस के लिए रिजुविनेशन जिसे वैम्पायर फेस लिफ्ट भी कहा जाता है, यहाँ पे स्किन के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। जॉइंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जॉइंट्स के अंदर इंजेक्ट होता है। फिर जब अल्सर्स हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स, वहाँ भी उसको स्किन के अंदर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि वो ब्लड एक वैसे एक आम का मासूमाना सा सवाल ये कि ये ब्लड तो ऑलरेडी हमारे अंदर ही होता है ना, तो अगर ये इतना अच्छा होता तो हमारे बाल पहले स्टेप में गिर ही क्यों रहे होते? तो क्या खास इसका कुछ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं ना, तो हम उसको उस ब्लड के अंदर उसको सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं ना, तो एक छोटे से कंपार्टमेंट में उसकी जो अच्छी चीज़ें उसको कंसंट्रेट कर देते हैं। वो कंसंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, तो वो बिखरे हुए हैं ना, और थोड़ी क्वांटिटी के, मतलब उनकी एक्सक्लूसिविटी जो है वो हमने उस एरिया के अंदर इंजेक्ट की, यहाँ कंसंट्रेट कर दिया ना, और ज़्यादा से ज़्यादा दे दिए। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डाला उतना मीठा होगा। तो वो हमने उसको कंसंट्रेट किया सेंट्रीफ्यूज से, ताकि हम एक ही पॉइंट पे थोड़े से लिक्विड से बहुत सारा दे दें। अच्छा, तो अच्छा सही। तो इसका जो प्रोसेस होता है, आप मुझे ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि इज इट पेनफुल? पहले तो ये होता था काफ़ी ज़्यादा। ओके। मैंने खुद भी जब किया है, क्योंकि हमारे पास एक टेक्निक नहीं थी जिसको कहते हैं रिंग एनेस्थीसिया। ओके। ठीक है, लोग वो स्प्रे कर देते हैं। क्रीम बेसिकली फेस को तो अच्छा नम कर देती है जो हम क्रीम अप्लाई करते हैं, लेकिन जो स्कैल्प है ना, वहाँ बाल हैं और थोड़ी थिक स्किन है, थिन स्किन होती है फेस की, वो नम हो जाती है। स्कैल्प में बाल है, थिक स्किन है, तो वो नम बहुत अच्छा नहीं होती, थोड़ा बहुत हो जाती है। लेकिन अब हमारे पास एक टेक्निक है जिसको कहते हैं रिंग एनेस्थीसिया। उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक, जैसे किसी चीज़ के नीचे भी स्किन के लगा के, जैसे मोल रिमूव किया जाता है, उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे फोरहेड के लगाते हैं। तो वो ये वाला जो एरिया होता है ना, क्राउन जिसको कहते हैं, क्राउन, जिस तरह आपको क्वेश्चंस में आया कि यहाँ से सामने से खाली हो रहे हैं, बेसिकली बाल गिरते ही सामने से, क्राउन के ऊपर से, इस एरिया को सारे को वो नम कर देता है। और जब वो नम हो जाता है तो पेशेंट इजीली, मतलब 80, 90, 100 टाइम्स नीडल लगती हैं, लेकिन उसको 2-3 फील होती हैं। अच्छा, दैट इज़ अमेजिंग जी। आपको हम ब्यूटॉन का ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोबारा बताते चलें, butonssc@gmail.com और 0313588406 जी। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हम तक पहुंचाएं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा वो भी आप हमें बताएं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कौन से और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम आएँ और अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करें, ये भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि
लाइक एक तो है कि जी बाल गिर रहे हैं, अभी जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि जी बेबी के बाद लोगों के बाल एकदम से बहुत गिरने लग जाते हैं, तो हाउ इफेक्टिव इज दैट और हाउ क्विकली इट इफेक्ट्स? जी, जो प्रेगनेंसी, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें लड़कियों के किसी के बाल अच्छे हो जाते हैं और किसी के बाल अच्छा, उसमें ये होता है शुरू में अच्छे हो जाते हैं और बेबी के बाद फिर खराब हो जाते हैं। 3 to 4 months के बाद पोस्टपार्टम इसको कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। इसको टीलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका ये है। बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और कहते हैं टीलोजन एफ्लूवियम यूजुअली ये होता है कि वो वापस आ जाते हैं बाल, लेकिन कुछ लोगों के नहीं भी आते। तो उसको हम रोक जितना सकते हैं हमें उसको रोकना चाहिए। उसके लिए बहुत इफेक्टिव है पीआरपी। पीआरपी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है बिकॉज इट्स टेकन फ्रॉम योर ब्लड, तो इससे एलर्जी हो नहीं सकती, एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और सिंपल है, आप आए हैं आराम से और आपको सिर्फ स्कैल्प को नम किया है, यू आर टॉकिंग विद द डॉक्टर, कोई उसमें एनेस्थीसिया बेहोश नहीं किया आपको, आराम से हो जाता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, इजी है। और वो जो बेबी वाला हेयर फॉल है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, एंड्रोजेनेटिक के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और आई थिंक सो। अच्छा, इसका रिजल्ट आप अस्मा बताइए कितने अरसे में आता है? क्योंकि देखिए जो हेयर ग्रोथ का एक नेचुरल प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज आपने कहा कि जी मैंने करा लिया तो कल मुझे रिजल्ट आ जाएगा, तो इट हैज टू हैव दैट सर्टेन टाइम पीरियड। तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। जो नंबर ऑफ सेशंस है ना वो इसीलिए इतने 3 to 6 सेशंस। अच्छा, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 6 और 4 वीक्स अपार्ट, यानी एक महीने के गैप से। तो 3 months मिनिमम इसलिए कहा गया है कि इतना टाइम चाहिए बालों के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों को फर्स्ट सेशन में ही हेयर फॉल रुक जाता है, 8 to 9 months लगते हैं ना आपका नया, अगर रीग्रोथ की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारा हेयर फॉल वाली फेज होती है ना हेयर साइकिल की, जिसको टीलोजन कहते हैं, जिसमें बाल गिरता है, जो हमारे सर पे 5 to 15% बाल ऐसे होते हैं जो कि हेयर फॉल वाली स्टेज के अंदर होते हैं, ठीक है। और वो 3 months तक वो चल सकती है। अच्छा, मतलब कि अच्छा, एक और चीज़ बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है कि जी हम ये वेट क्यों करें कि जी हमारे बाल वीक हों? अगर एक नॉर्मल हेल्दी है वो इसको एज अ रूटीन अगर लेना चाहे तो जस्ट कि एज अ वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो है हेयर फॉल के लिए लोग हेयर की स्ट्रेंथ के लिए भी इसको कराते हैं, मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे उसके लिए भी कराते हैं। और ये एक चीज़ है कि हम ये प्रोडक्ट्स हैं उनसे दे रहे हैं न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स खा रहे हैं, मल्टी वाइटामिन्स फॉर द हेयर। एक चीज़ है कि आप वो भी ब्लड में जाएंगी, एक लंबा टाइम है, अब्जॉर्ब होगी, बाल तक पहुंचेगी। एक ये चीज़ है कि डायरेक्ट आपके रूट्स के अंदर लगाई जा रही है, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट सबसे अच्छा होगा, सही प्रोडक्ट से भी और मल्टी वाइटामिन से भी जल्दी उसका काम शुरू होगा। तो किस एज लिमिट के लोगों को आप जो है रिकमेंड करती हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम आ सकते हैं? ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा टीन एज में अगर किसी को ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो यू विल मतलब डिफाइन हो जाए 16-17। कुछ लड़के हैं जैसे 18 ईयर्स के, 19 ईयर्स के, अब उनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया अगर स्टार्ट हो गया है, तो जो हमारा काम है हम पेशेंट को बताते हैं कि बालों को गिरने से रोकना आसान है, दोबारा निकालना बहुत मुश्किल है। कि उस स्टेज पे आप उसको पहले से शुरू में ही आए, जैसे ही हेयर फॉल शुरू होता है यू कम एंड जस्ट हैव द PRP सेशंस, ताकि हम उस रोक सकें। क्योंकि इन दी एंड अगर आप इधर उधर की बातें सुनते रहेंगे और अपने टोटके करते रहेंगे और नहीं अभी तो मेरी उम्र नहीं है और गंजे, तो बाल कहाँ से? और जो हेयर ट्रांसप्लांट का बाल होता है वो नेचुरल लुक तो उसकी वो वाली नहीं होती। सो अगर आपके नेचुरल बाल वहीं पे रहें और जस्ट कि आप महीने में एक सेशन करा रहे हैं या 3 months में एक सेशन करा रहे हैं 1 घंटे का, और बस, और आप अपने नॉर्मल वॉल्यूम के साथ हैं, नॉर्मल अच्छे बालों के साथ हैं, तो इट्स वर्थ इट। अच्छा, तो जो बाल गिर गया अभी, जैसे आपने उन लोगों के लिए जो बेचारे गिरा चुके बाल, उनके लिए कितनी होप है? नहीं, इसकी स्टेजेस होती हैं। जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है जैसे मेल्स के बारे में, क्योंकि मेल्स में हर ऑलमोस्ट आप देख लें, फीमेल्स भी कम नहीं है जी, उनकी भी वही इक्वल उनके तो मसाइल हैं। इसकी स्टेजेस होती हैं, यानी कि सर पे आधे बाल होने चाहिए PRP के लिए। अच्छा, बिल्कुल बाल खत्म हो गया तो उस पे PRP का कोई रोल नहीं है। मतलब अच्छा, आधे बाल होंगे तो रीग्रोथ हो जाएगी। हाँ, फिर आपका ये है कि 3 बालों के साथ एक बाल, अगर आप फुल सेशंस करवाते हैं 6 के 6, तो 3 बालों के साथ एक बाल, ये इंटरनेशनल आपको मैं बता रही हूँ, 3 बालों के साथ एक बाल निकलने का चांस है। अच्छा, ऐसा क्यों? जो हेयर फॉलिकल है वो तो हेड के अंदर है ना, तो जो निकला हुआ बाल है उसके साथ क्या फिर कनेक्शन है? ऑब्वियसली जो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या आपको प्रॉब्लम है, जैसे हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, वीक हैं बाल,
तो वो आप न्यूट्रिशन जब डायरेक्ट बालों को दे रहे हैं तो उनको स्ट्रेंथन तो कर रहे हैं, उनको लंबा कर रहे हैं, उनको ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा ये जो नीडलिंग हो रही होती है ना, जब मैं सर के ऊपर 100 टाइम्स नीडल्स डाल रही हूँ, वो नीडलिंग भी अंदर कोलेजन को और हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट करती है। बिल्कुल। अच्छा अस्मा, आप ये बताइए, अभी आपने कहा था कि जी आप जो हैं वो देती हैं लाइक ये जो विटामिन जो हम खा रहे हैं, ये जो कोलेजन की और बायोटिन एक बड़ा फिनोमेना है जी, न्यूली इमर्ज्ड जी। तो बायोटिन के बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट कि उसको अपनी डाइट में शामिल। कुछ लोग तो ये कहते हैं जी दे आर जस्ट डोंट बिलीव इन विटामिन, और वो कहते हैं जी अच्छा खाओ अच्छा पियो, बट ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि आप जो पूरी एक डिजायर्ड क्वांटिटी है ना आपके डिजायरेबल विटामिन की, वो आप नहीं ले सकते अपनी डेली खुराक में। देन यू हैव टू हैव दैट फोकस एरिया कि जी बायोटिन का बहुत। तो बायोटिन के बारे में एक तो थोड़ा सा आप नाज़रीन को बताएं कि ये है क्या चीज़ जो न्यूली इमर्ज एक फिनोमेना है और इसको कैसे लिया जाए। देखिए बेसिकली सबसे पहले तो लाइफस्टाइल है, यानी खाना हमारा, क्योंकि जो मल्टी वाइटामिन है ना वो सारी की सारी हेयर फॉल में इन्वॉल्व है। ओके। ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, ई हो गई, ठीक है। उसके बाद आयरन, कैल्शियम, जिंक, सबके साथ बायोटिन तो है ही है, इन सब के साथ भी ताल्लुक है। विटामिन डी के साथ भी कहते हैं ना कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में बाल गिर रहे हैं। ओके। और जो उसमें है कि ये विटामिन यूजुअली जो है ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर ज्यादा होती है। सही। प्रोटीन का भी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी कि अगर मीट नहीं खाया तो उसके साथ भी ये हेयर लॉस होता है। तो सब चीजें जरूरत है। तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जैसे फास्ट फूड ना खा रहे हो या सिर्फ हम सब्जी ना खा रहे हो, हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सारी चीजें हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी और ये चीजें उनके अंदर है, विटामिन बी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूजुअली ये हो रहा है आजकल के हमारी डाइट में सब कुछ हमें नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो वो बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड इस तरह हुआ है कि हाई क्वालिटी डाइट नहीं है, तो फिर हमें एडिशनल मल्टीविटामिन लेनी। और हमने ये देखा है कि हम जब स्किन, हेयर और नेल की एक ही मल्टीविटामिन होती है जिसमें सारी चीजें होती हैं, इजी होता है पेशेंट के लिए कि उसको सर की अलग, तो वो सही होती है जो सारा कॉम्बो होता है। जब वो 3 मंथ्स के लिए खाई जाती हैं, पेशेंट खुद आके बताता है कि मेरे नेल्स अच्छे हो गए, मेरे बाल अच्छे हो गए, खुद आके बताता है। क्योंकि एक तो 30 के मेल्स जो हैं उनको 40 के बाद, और फीमेल्स जो हैं उनको 30 के बाद मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, बच्चे पैदा किए होते हैं, उसमें अब हमारी डाइट तो ऐसी है नहीं, फीमेल्स को यूजुअली इग्नोर ही किया जाता है डाइट के मामले में। बिल्कुल। और आजकल वो जो बिल्कुल एक होता है ना, वो भी ट्रेंड चल गई, आपने स्लिम रहना है, 0 साइज फिगर में आना है, तो उसकी वजह से हम खुद भी बहुत ज्यादा डाइटिंग की लिस्ट बनाई, तो डाइटिंग इज सरे फहरिस्त। और आजकल ये जो प्रोटीन डाइट, जब आप खाली प्रोटीन लेंगे और आप बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे, बिल्कुल इसकी तरफ भी बात करते हैं जी। इससे पहले मैं आपको लिंक देती चलूं जी, butonssc@gmail.com वो लिंक है जिसके ऊपर आप मैसेज करके हमें ईमेल भेज के अपनी सजेशन से आगाह कर सकते हैं। जैसे कि जी आज हमें जो है कुछ लोगों ने पैगामात भेजे जिनके जवाब शौकत अली साहब को, बुशरा सईद को मिल चुके होंगे, जो बालों के मुतालिक थे, क्योंकि आज पूरा हमारा वो जो था प्रोग्राम ही इसके मुतालिक था। उसके अलावा जी व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया जा रहा है 0313588406। आप इसके ऊपर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड देन अपने मसाइल का हल आप यहाँ से आपको मिलेगा। एक और क्वेश्चन है, इससे पहले कि हम दोबारा बालों की तरफ आएं, मोमना वहीद है मुजफ्फराबाद से, और उन्होंने ये कहा है कि जी उनको ये बताया जाए कि ये जो फ्रैकल्स और ब्राउन स्पॉट्स आपके फेस पे आ जाते हैं, इनका क्या किया जाए। देखिए, एक तो ये भी रेशियल होते हैं, यानी कि फैमिली चल रही होती है, फिर स्किन कलर होता है, जो वाइट स्किन है उनमें यूजुअली ज़्यादा होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उसके अंदर फ्रैकलिंग्स, फोटो सेंसिटिविटी होती है बेसिकली। ओके। जो स्किन ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होती है उसके अंदर फ्रैकल्स और ब्राउन। तो टॉप के ऊपर तो सन ब्लॉक आ गया, ओके, ऑन द टॉप। बल्कि सन ब्लॉक तो कहते हैं घर पे भी लगा के फिर मैं तो यही कहती हूँ कि दिस इज योर मॉर्निंग क्रीम। जो मैंने पेशेंट्स को बताया ना, देखिए हमारे घर में ये जो लाइट्स है ना, UVB, UVA, इनके अंदर भी मौजूद है, ठीक है। ट्यूब लाइट्स हैं और बल्ब्स हैं, ये भी हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप तो, जब अगर हम घर के अंदर भी रहें या अगर हम कवर भी कुछ औरतें करें तो क्या वो एज नहीं होती? तो इन लाइट्स के अंदर भी है। तो मैंने तो पेशेंट्स को कहा है योर मॉर्निंग क्रीम इज योर सन ब्लॉक। ओके। मॉइस्चराइजर भी यूज करना है। अच्छा, आजकल तो सन ब्लॉक्स भी जो आ रहे हैं अस्मा, वो उसमें सारा कुछ है, उसमें मॉइस्चराइजिंग भी है, उसमें काइंड ऑफ आपकी बेबी क्रीम भी डाली हुई है, क्या है कि उसमें, उनके बारे में क्या कहेंगे, वो सही है? जैसे हो चुका है ना आपके, सम पीपल से कि कितना कुछ लगाएं, वन थिंग, तो उसमें अब जो सन ब्लॉक आ रहे हैं
हैं वो बीबी क्रीम भी ऐड कर दी है कि आप सुबह एक ही चीज़ लगा लें और उसके ऊपर मेकअप कर लें, यानी फाउंडेशन उसके अंदर ऐड कर दी है। बेसिकली सन ब्लॉक क्रीमी भी होते हैं और सन ब्लॉक सीबम कंट्रोल भी होते हैं। आपकी स्किन के मुताबिक देना होता है कि अगर ऑयली स्किन है तो सीबम कंट्रोल, और अगर ड्राई स्किन है तो फिर हम क्रीमी सन ब्लॉक देते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं तो ये फ्रैकल्स के लिए फिर आप कुछ विटामिन भी सजेस्ट करती हैं या इसकी कोई ट्रीटमेंट होती है? इसकी देखेंगे तो देख के पता चलता है। इसकी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं बेसिकली। ओके। लाइटनिंग क्रीम्स भी हम देते हैं, लेकिन सबसे पहले तो सन ब्लॉक है कि उसमें लगाना है, अच्छी कवरेज करनी है। फिर लाइटनिंग क्रीम्स हैं, रात के वक्त नाइट में अप्लाई करनी है। फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रो कॉटरी है, एक प्रोसीजर, जो छोटे छोटे फ्रैकल्स होते हैं हम उसको ऊपर से मिनिमम बर्न कर देते हैं, यानी वो स्किन, अच्छा। तो वो लाइट हो जाते हैं। वो छोटा सा क्रस्ट बनता है और वो रिमूव हो जाता है थोड़े दिनों में, और फिर आपने सन से अच्छी प्रोटेक्शन करनी है तो वो लाइट हो जाते हैं, 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कितने फ्रैकल्स हैं। फिर लेज़र भी होता है, लाइटनिंग लेजर्स होते हैं, वो भी उनको डिम करते हैं, और एक नाइट क्रीम। तो ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनका नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसेस हो गई हैं, तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि क्लासिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, जिसका एजुकेटेड है, उसके पास जाना चाहिए। जी मोमना वहीद, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बेटर यही है कि आप घर पे कोई टोटका इस्तेमाल ना करें, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। और बाकी ये है कि जैसे कि डॉक्टर अस्मा ने बताया कि जो सन ब्लॉक है दैट इज़ द आंसर, कि वो हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बड़ा सवाल है कि ये जो सन ब्लॉक है कितनी देर के बाद दोबारा अप्लाई करना चाहिए? बिकॉज ये हमने जी सुबह लगा लिया और अब जी रात को हम घूम रहे फिर रहे हैं। सन ब्लॉक को लगाने का यूजुअली हम क्या करते हैं कि हमारे जो जनरल पब्लिक है कि लोशन लगाया तो यहाँ लगाया और ऐसे किया और फिर पूरा मुंह में। जी सन ब्लॉक आपने ऐसे नहीं लगाना, क्योंकि वो सारा तो यहाँ लगा दिया। तो कितनी क्वांटिटी एग्जैक्टली? सन ब्लॉक को आपने फेस पर लगाना है 20 मिनट्स जाने से पहले। ओके। इट टेक्स 20 मिनट्स टू स्टार्ट इट सेक्शन, यानी कि अगर मैं स्कूल अपनी जॉब पे जा रही हूँ ड्राइव करके, तो 20 मिनट पहले मैंने मुंह पे लगाना है घर से निकलने से पहले, ठीक है। और दुनिया का एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी सन ब्लॉक हो तो वो सिर्फ 4 आवर्स का कवरेज देता है, 4 घंटे के बाद आपने उसको रिपीट करना है। यानी कि अगर दोपहर को आप दोबारा वापस आ रहे हैं तो आपने दोबारा उसको रीअप्लाई करना है। तो 4 घंटे से ज्यादा सन ब्लॉक जो है वो काम इफेक्टिव नहीं रहता। हाँ, तो 4 घंटे के बाद अगर आप उससे ज्यादा आपका एक्सपोजर है, बाहर शूटिंग कर रहे हैं लोग या कोई ऐसा है जिनका सेल्स का काम होता है या बाहर ज्यादा देर रहते हैं, तो वो अपने साथ रखें सन ब्लॉक, अगर आपको अपनी स्किन अजीज है तो। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, चलिए जी हम वापस आते हैं बालों की तरफ। अच्छा ये बताइए कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज द चॉइस ऑफ शैम्पूज विच वी आर यूजिंग? क्या शैम्पूज जो है, तो क्योंकि कुछ लोगों का होता है ना, तो एक्सटर्नली आप कर रहे हो, क्या उससे भी हेयर फॉल होता है? ऑब्वियसली अगर आप देखें डेली शैम्पू से हेयर फॉल होता है। अच्छा, डेली से होता है। क्या इंटेंसिटी? पहले ये बताती हूँ कि आपने ऑल्टरनेट डे पे करना है। अच्छा, ऑल्टरनेट डे पे फाइन है। ओके, रोज नहीं करना। दूसरा ये है कि जो शावर है वो वेरी हॉट शावर से नहीं धोने पाए। ओके, वो बहुत ड्राई करते हैं और उससे भी बाल गिरते हैं। तो आगे सर्दियां आ रही हैं तो आप लोग ये प्लीज सुन लें कि हॉट लॉन्ग शावर्स जो है उनसे आप बालों को कवर कर सकते हैं उसमें, मतलब राइट। उसको कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर, उससे आप बालों को धोएं। बहुत हॉट वाटर से बालों को मत धोएं, सही। उससे गिरते भी हैं बाल और बाल ड्राई भी बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, ठीक है। और ड्राई होंगे तो टैंगल होंगे, बिल्कुल गिरेंगे ये। और शैम्पू का तो बहुत ज्यादा रोल है ऑब्वियसली, क्वालिटी शैम्पू की, और शैम्पू के अंदर कंडीशनिंग भी है, शैम्पू के अंदर क्या प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं हेयर फॉल के और हेयर रीग्रोथ के लिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और भी बड़ा फिनोमेना था कि जी सल्फेट फ्री शैम्पूज जो हैं आप यूज़ करें, और सल्फेट वाले, ये सल्फेट क्या चीज़ है? क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि सल्फेट ज़रूरी भी होता है, अब उसकी कितनी, तो ये सल्फेट फ्री शैम्पू जो है, क्या सल्फेट भी बालों के गिरने का बायस बनता है? बहुत सारे केमिकल्स और मिनरल्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से बाल गिर जाते हैं। जैसे जब हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू देते हैं तो उसमें सेलेनियम सल्फाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि अब वो डैंड्रफ के को ठीक करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऑब्वियसली हम उसको बता देते हैं कि जैसे ही ठीक हो तो नॉर्मल शैम्पू को ऐड कर दें, क्योंकि वो ड्राई भी बहुत कर रहा होता है बालों। बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत सी ऐसे कंटेंट्स हैं जिनसे ऑब्वियसली डैमेज होते हैं। इवन जो आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं, जैसे अच्छा ये जो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ये कैरेटिन ट्रीटमेंट है ना। अच्छा, कैरेटिन ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है दैट इज अ प्रोटीन ट्रीटमेंट, और ये डैमेज्ड और ड्राई बालों के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो केमिकल ही होता है। और बहुत सारे हमने केसेस देखेंगे 3-4 सेशंस लेते हैं, पहले 2 सेशंस में तो बहुत
अच्छा रहता है रिजल्ट, लेकिन तीसरे सेशन के बाद आधे बाल गायब हो जाते हैं। देखिए, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है जो, उसमें एक तो देखिए जब आप कर्ली बालों को स्ट्रेट करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली केमिकल तो यूज हो रहा है, आप उनका टेक्सचर चेंज करवा रहे हैं ना, तो केमिकल के बगैर कैसे वो ठीक होंगे, और जो भी केमिकल्स हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो बाल तो गिरेंगे। ठीक है, फिर आप पे डिपेंड करता है, किसी के बाल बहुत थिन होता है, किसी का बाल ज़रा थिक क्वांटिटी का होता है, वो तो ज़रा वियर एंड टेयर इफेक्ट को बेयर कर लेता है, लेकिन जो बहुत पतला बाल होता है जिन लोगों का, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये हॉरिफाइड है कि वो इतने ज़्यादा केमिकल को कैसे बर्दाश्त करेगा। दूसरा केराटिन ट्रीटमेंट है, ऑब्वियसली उसमें भी प्रोटीन, अब मैं इस पे ज़्यादा कुछ कहना है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इवन ब्लो ड्राई जब आप बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, हीट स्टाइलिंग जिसको कहते हैं, उससे भी तो बाल गिरते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पुल भी इतना पुश भी हो रहा होता है। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, आपके लिए एक दफ़ा फिर हम बताते चलें कि जी आपकी ईमेल्स का, हमें आपकी सजेशंस का, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा butonssc@gmail.com पे, और इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर है 0313588406। लिख लीजिए, इसको दिल पे लिख लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन तरोताज़ा रहे और आपके बाल हसीन व जमील रहें। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अस्मा कि आप आई, आपने टाइम निकाला और इतनी सेर हासिल गुफ्तगू आपने की, बिकॉज ये वाली वो आवाज़ है ना कि बाल गिर रहे हैं, स्किन, कि इसके बारे में ख़ास तौर पे हमारी ये कोशिश होती है कि जी डॉक्टर्स आएँ, टेक्नोक्रेट्स आएँ, ताकि जो जितनी अंकल गूगल हमें इंफॉर्मेशन देते हैं ना, उसके बारे में जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो टोटके अवेलेबल है ना, उसके बाद हम और डिजास्टर्स जो रिजल्ट्स आते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और इसके साथ ही साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।